हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित का अध्याय 3 जो कि लाभ हानि है उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं और 2 क्लास में मैंने आप लोगों को लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारी, लाभ हानि क्या होता है, क्रय विक्रय क्या होता है बता दिया था। और फर्स्ट वाले में लाभ हानि कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया था। और दूसरे दिन मैंने आप लोगों को क्रय मूल्य कैसे निकालना जाता है वो भी बता दिया था। तो आज हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इस तरह के जो भी सवाल रहेंगे जिसमें विक्रय मूल्य निकालना रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य, ठीक है, विमू इसको हम 60 में लिख दिए विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य इस तरह से होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है कि हम जिस कीमत पे कोई भी वस्तु बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है। मान के चलिए ये मैंने एक पेन रखा हुआ है, इस पेन को मैं अगर 10 रुपये में बेच देता हूँ तो 10 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो वही होता है विक्रय मूल्य। हम अगर इस पेन को 8 रुपये में बेच देंगे तो उसका विक्रय मूल्य 8 रुपये हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य वो होगा जिस कीमत पे हम किसी भी चीज को बेचते हैं तो वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य 2 तरीके से निकालेंगे। पहला, लाभ हुआ रहेगा तब, कब, मान के चलिए मैंने इस पेन को 10 रुपये में बेच दिया और 10 रुपये में बेचने के बाद में मुझे 2 रुपये का लाभ हो गया या 1 रुपये का लाभ हो गया, तब उस स्थिति में विक्रय मूल्य अलग तरीके से निकालेंगे। और मान के चलिए मैंने उस पेन को 10 रुपये में ही बेचा, लेकिन मुझे उसको 10 रुपये में बेचने पर कुछ हानि हो गया, हानि मतलब नुकसान हो गया, 1 रुपया 2 रुपये कितने का भी, तब हानि वाली स्थिति में विक्रय मूल्य निकालने का एक दूसरा तरीका होगा। तो देखिए, पहला तो लाभ की स्थिति में भी विक्रय मूल्य निकलेगा और हानि की स्थिति में भी विक्रय मूल्य निकलेगा, इन दोनों स्थितियों में निकलेगा। अब लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो देखिए, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य निकलता है, विक्रय मूल्य, अब सिंपल समझिए, मान के चलिए मैंने इस पेन को 5 रुपये में खरीदा और मैंने इसे किसी को बेच दिया और मुझे 1 रुपये का हानि हो, माफ कीजिएगा, लाभ हो गया। लाभ की स्थिति में बात कर रहे हैं। तो 5 रुपये मान के चलिए मैंने खरीदा और इसको बेचने पर मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो मैंने कितने में बेचा, तो भाई 5 रुपये तो मैंने जितना पैसा लगाया था, जो इसका क्रय मूल्य था वो तो मुझे निकालना ही था, और 1 रुपये का और लाभ मिल गया, मतलब 5 रुपये और 1 रुपये और, तो 6 रुपये में बेचा। मतलब मैंने 5 रुपये जो क्रय मूल्य था इसमें 1 रुपये लाभ को जोड़ दिया, तो 5 और 1 6, इसका विक्रय मूल्य निकल गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और इसमें क्या जोड़ना है, लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ जोड़ना है, मतलब जोड़ के चिन्ह, मतलब धन का चिन्ह करेंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। ये कब की स्थिति में, जब लाभ हुआ रहेगा तब की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, ठीक है। और अगर मान के चलिए हानि की स्थिति में अब देखते हैं। मान के चलिए मैंने यही पेन 5 रुपये में खरीदा था और 1 रुपये की हानि पर बेच दिया। इसी पेन को 5 रुपये में खरीद कर 1 रुपये की हानि पर बेच दिया, तब मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो जाहिर सी बात है भाई, 5 रुपये में मैंने खरीदा था और उससे 1 रुपये की हानि में, मतलब 1 रुपये कम में बेचा, तो 5 से 1 कम कितना हो गया, 4 रुपये, है ना। तो 1 रुपये हानि था, है ना। तो जितना 5 रुपये में खरीदा था, 5 में से मैंने 1 रुपये हानि को घटा दिया, मतलब कम कर दिया, मतलब घटा दिया, तो विक्रय मूल्य निकल गया मुझे इसका, है ना। तो हानि की स्थिति में मैंने क्या किया, जो क्रय मूल्य था उससे 1 कम किया, मतलब जितना हानि हुआ था उसको घटा दिया, तब मेरा विक्रय मूल्य हुआ। तब हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका हो गया। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ऋण हानि, क्योंकि मैंने हानि को घटाया है ना। तब उस स्थिति में ये दूसरा तरीका, दूसरा सूत्र तैयार हो गया। अब इसको सूत्र कह लीजिए, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। एक लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य निकलेगा, और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तब विक्रय मूल्य निकलेगा। अब इन दोनों तरीकों के आधार पर हम सवाल एक एक बनाकर देखेंगे कि कैसे बनता है
ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। 2 तरीके मैंने इस तरह से समझिए। ये रोमन संख्या था, ये 1, और रोमन संख्या में 2 को इस तरह से 11 जैसे लिखा पड़ता है। चलिए ठीक, अब सवाल पे आते हैं। तो ये 5वीं क्लास का बुक है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। 5वीं क्लास के पुस्तक के आधार पर देखिए, ये 2 सवाल क्रय मूल्य निकालने वाला मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, और ये आज विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो देखिए, ये दूसरा और ये 5वां सवाल, ये विक्रय मूल्य वाले हैं, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसके पहले हमें क्या क्या इस सवाल में दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर 980 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य 980 दिया है, मतलब क्रय मूल्य किसी भी चीज़ का 980 रुपये है और हानि 210 रुपये है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य बराबर कितना, देखिए यहाँ डेढ़ है, मतलब यहाँ कितना है उसको भरना है। तो क्रय मूल्य 980 और हानि 210, तब विक्रय मूल्य। अब देखिए, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया। क्रय मूल्य में से हमको क्या करना है, हानि को घटाना है, तब हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकलेगा, मतलब इसमें दूसरा वाला सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र के आधार पर देखिए सवाल क्या है, क्रय मूल्य बराबर 980 रुपये और हानि कितना हुआ है, हानि बराबर 210 रुपये, ठीक है। इतना ही आपको सवाल में दिया हुआ है। कौन से नंबर का सवाल है ये? दूसरा नंबर का सवाल है। अब इसमें हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये क्योंकि हानि इसमें हुआ है तो हानि वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें लाभ वाला सूत्र लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हानि हुआ है तो हानि वाला सूत्र लगाना पड़ता है, लाभ हुआ रहेगा तो लाभ वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें विक्रय मूल्य का यही वाला सूत्र लगा देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और ऋण हानि, क्रय मूल्य ऋण हानि। अब देखिए, क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ है, तो क्रय मूल्य 980 दिया है, तो इसी को लिखेंगे 980 और ऋण कितना, घटाओ हानि की जगह में 210 हानि करना है, 210 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, 980 में से 210 को हमको घटाना पड़ेगा, तो हम कहीं भी इधर खराब कार्य जैसे कर लेते हैं। 980 और उसमें से 210 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब कितना हो जाएगा। देखिए, 0 में 0 घटेगा, 0 हो जाएगा, 8 में 1 घटेगा, 7 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 770। तो बच्चों इसमें कितना हो जाएगा, 770, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अतः विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य बराबर, हम आपकी जगह क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ही निकाल रहे थे। विक्रय मूल्य बराबर 770 रुपये। इस तरह से हमको दिखाना पड़ेगा। यही हो गया इसका उत्तर। ये कार्य है। अब दूसरा सवाल, जब लाभ की स्थिति में, मतलब उसमें ये वाला सूत्र यूज करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, देखिएगा। ये दूसरा वाला सवाल जिसमें विक्रय मूल्य निकालना है, इसमें देखिए क्रय मूल्य दे दिया है 565 रुपये और लाभ 35 रुपये। अब इसमें लाभ वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, तो इसमें विक्रय मूल्य कितना है निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये दूसरा सवाल है, तो इसमें का 5वां है ना। तो इसमें दिया है क्रय मूल्य 565, क्रय मूल्य कितना दे दिया, 565, और इसमें लाभ हो गया, लाभ कितना दे दिया, 35 रुपये। लाभ बराबर 35 रुपये। तब हमें इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तब
लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं भाई? जब लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालते हैं तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा जिसमें लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो इसमें क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और धन लाभ। तो इस सूत्र में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र में मान रखेंगे इसका। तो देखते हैं क्रय मूल्य की जगह में कितना रखेंगे। क्रय मूल्य की जगह में रखेंगे हम 565 रुपये। ठीक है, 565 है ना क्रय मूल्य, तो इसमें हमको वही रखना है। तो रखते हैं 565 और लाभ हो गया, लाभ की जगह में 35। तो 565 और 35 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 565 और 35 हम जोड़ देंगे, 165 और 35 इस तरह से जोड़ेंगे कि इकाई इकाई की सिद्ध में हो, दहाई दहाई की सिद्ध में हो। अब सैकड़े के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ खाली छोड़ देंगे, लेकिन हमें इकाई तरफ से मिलाना है। 5 5 10 इसको जोड़ने पर 5 5 10, 10 का शून्य हासिल 1, 6 1 7, 7 और 3 10, 10 का शून्य फिर हासिल 1 और 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा 600। 600 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 565 और धन 35 इसको जोड़ दिए तो हो जाएगा ये 600। तो यही क्या है, विक्रय मूल्य है। अर्थात हमने कोई भी वस्तु जिसको 565 रुपये में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य 565 था और उसमें 35 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। अतः 600 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपया है। ये आपका उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।